Dear students, class 12th, subject Geography, Part 1, Human Geography, Chapter 2nd, World Population, Distribution, Density and Growth, अर्थात विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो विद्यार्थियों, इस अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे कि विश्व में वर्तमान में कितनी जनसंख्या है, उसका वितरण समान है या असमान है, घनत्व पूरे विश्व में एक जैसा है या कहीं कम कहीं ज़्यादा है, और किन किन क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि कम है या ज़्यादा है। तो शुरुआत करते हैं हम आज के इस अध्याय की। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी देश के निवासी ही उस देश के वास्तविक धन होते हैं। अर्थात जिस देश में लोगों की जनसंख्या जितनी ज़्यादा समझदार पढ़ी लिखी होगी, उस देश का संचालन उतना ही अच्छे तरीके से होगा। यही लोग वास्तविक संसाधन हैं जो देश के अन्य संसाधनों को उपयोग करते हैं और उसकी नीतियां निर्धारित करते हैं। अंततः एक देश की पहचान उसके लोगों से होती है। यहाँ पर यह जानना भी आवश्यक है कि किसी देश में कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, प्रति वर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं और कितने लोगों की मृत्यु होती है और कैसे। क्या वे नगरों में रहते हैं अथवा गांवों में, क्या वे पढ़ लिख रहे हैं या पढ़ लिख सकते हैं, या वे कोई काम करते हैं। यही वे तथ्य हैं जिनके बारे में हम इस अध्याय के अंदर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि 21वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व की जनसंख्या लगभग 600 करोड़ की संख्या को पार कर गई थी। और यहाँ हम जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूपों की विवेचना भी करेंगे। विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। कहने का भाव ये है कि समूचे विश्व में एक समान जनसंख्या वितरण नहीं है। अर्थात कई देशों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो कईयों में नाममात्र है, कुछ में औसत जनसंख्या भी है। एशिया की जनसंख्या के संदर्भ में जॉर्ज बी करेंसी की टिप्पणी है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व के जनसंख्या वितरण के प्रारूप में भी यह बात ही सत्य है। ये बात सही है। एशिया महाद्वीप के भारत और चीन जैसे देशों के अंदर दुनिया की लगभग आधी से ज़्यादा आबादी निवास करती है, जबकि बाकी देशों के अंदर जनसंख्या बहुत कम है। अर्थात जनसंख्या घनत्व का जो प्रतिशत है वो बहुत कम रहता है। अब विश्व में जनसंख्या वितरण के जो प्रारूप है, तो जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रारूप हमें किसी क्षेत्र की जनांगीय विशेषताओं को समझने में मदद करती है। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर अर्थात धरातल पर लोग किस प्रकार वितरित हैं इस बात से पता लगाया जा सकता है। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या के 90% लोग इसके मात्र 10% भाग पर निवास करते हैं, और विश्व की 10% जनसंख्या बाकी के 90% भाग में अलग अलग रहती है। तो विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है, और इन देशों में 6 देश एशिया के हैं। एशिया के इन देशों को पहचानिए या इनके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान से सुने। पहला आता है चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश,
और रसिया। यानी ये वो देश हैं जहाँ विश्व की 60% जनसंख्या वास करती है। अब बात आती है जनसंख्या घनत्व की, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। आज तक के लिए हमारा इतना ही। धन्यवाद।